ओम शांति। चलिए पहले कुछ देर परमात्मा की याद में बैठेंगे। शरीर को सीधा, स्थिर और बिल्कुल शांत रखें। पूरे दिन हम इस देह और देह की दुनिया में बुद्धि का योग लगाए रखते हैं। कुछ घड़ियों के लिए अपनी बुद्धि को बाहर की दुनिया से निकालते हुए अंदर की तरफ मोड़ दें। इस देह में आंखों के पीछे स्वयं पर बुद्धि को एकाग्र करें। मैं एक छोटा सा बिंदु हूं। दोनों आंखों के पीछे स्थित एक छोटा सा सितारा हूं मैं, आत्मा। इन शांत घड़ियों में बुद्धि के नेत्र से सत्य को देखें। मैं आत्मा, वो चैतन्य शक्ति हूं जो ये शरीर का कॉस्ट्यूम पहनकर इस संसार में अपना रोल प्ले कर रही हूं। मैं सोचने, समझने, निर्णय करने वाली, कर्म करने वाली शक्ति हूं। बुद्धि से अपने आप को देखते जाएं। बिल्कुल छोटा सा सितारा। मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं और ये शरीर, ये रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब टेम्पररी है। मैं अविनाशी हूं। अब बुद्धि में स्पष्ट दिखाई देने लगा है, मैं आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, वो एक्टर हूं जो इस शरीर का कॉस्ट्यूम पहनकर रोल प्ले कर रही हूं। कुछ घड़ियों के लिए केवल स्वयं को देखें, अपने निजी स्वरूप को, सुंदर बिंदु स्वरूप को, इस संसार को, इस शरीर को, सबको कुछ घड़ियों के लिए भूल जाए। केवल बुद्धि में एक ही चित्र, मैं सितारा
और केवल स्वयं को अनुभव करें। मैं एक शांत पवित्र सितारा हूं। इस दुनिया की और कोई भी बात मन में नहीं, केवल मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप पवित्र। अब बुद्धि बल से अनुभव करें जैसे आप सितारा इस शरीर से निकल उड़ते चले जा रहे हैं ऊपर की ओर। इस शरीर को, इस दुनिया को, यहाँ की सारी बातों को छोड़ कुछ घड़ियों के लिए मैं आत्मा उड़ चली हूं ऊपर की ओर, आसमान की तरफ। नीले आकाश की चादरों को भेदते हुए मैं आसमान के उस पार चली जाती हूं। आसमान के उस पार एक सुंदर लाल प्रकाश का लोक है। इस सुंदर लाल प्रकाश के लोक में चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश और पवित्रता के प्रकंपन है। इस लोक में कोई आवाज नहीं, एक संकल्प की भी आवाज नहीं। बिल्कुल शांत है ये लोक। कुछ देर मैं आत्मा इस लोक में बैठ जाती हूं। चारों तरफ शांति ही शांति, कोई आवाज नहीं, एक संकल्प की भी आवाज नहीं। इस शांति धाम में स्थित होकर ऐसा लगता है जैसे शांति के लोक में मेरी सारी अशांति, थकान और दुख विलीन होते जा रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल शांत होती जा रही हूं। अब धीरे धीरे वापस आ जाए इस दुनिया में और पुनः आंखों के पीछे अपने निवास स्थान पर स्थित हो जाए। ओम शांति।
मुझे उस दिन कोई पूछ रहे थे ना कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है यदि आत्मा कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था कि आत्माओं का एक घर है, वहाँ से हम आत्माएं आती हैं। तो अभी जो आपने योग किया उसमें हम उस घर गए थे। कौन कौन घर जा सके? जैसे जैसे मैं बोलती गई तो बुद्धि को उस शांति की दुनिया से कनेक्ट कर सके। हाथ उठाओ। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। हम घर का परिचय बाद में लेंगे, है ना, धीरे धीरे लेंगे। आज हम कुछ और बात करेंगे। मैं आपको मंडे को घर का परिचय दूंगी। आज कल क्लास नहीं होगी हमारी, ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे दुनिया में बहुत सारी विरोधाभास वाली बातें कहते, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें। जैसे एक तरफ कहेंगे पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है ना, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। और दूसरी तरफ कहेंगे जो कर्म हम करते हैं उसका फल हम पाते हैं। तो आपको कौन सी बात ठीक लगती है? क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना। या तो वो हो रहा है हमारे साथ जो हम कर रहे हैं, या वो हो रहा है जो भगवान कर रहा है। दोनों तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है जो हम कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं और भगवान भी कर रहा है। दोनों तो नहीं हो सकता ना। या तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या भगवान की मर्जी से सब चल रहा है। तो किसको लगता है कि हम जो कर्म करते हैं हमें वो फल मिलता है, ये राइट है, वो फर्स्ट कैटेगरी। और सेकंड, जो भी भगवान करते हैं वो हो रहा है, पता पता भगवान की मर्जी से हिल रहा है, सेकंड। फर्स्ट के लिए कौन कौन हाथ उठाते हैं? ओके, हाथ उठाओ जी फर्स्ट के लिए। ओके, और बाकी सेकंड के लिए कौन कौन हाथ उठा रहे हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है? ओके, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आज इसको देखते हैं। कोरोना वायरस भगवान ने भेजा है। हाँ, आज हमारी जो दुनिया की हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? भगवान जिम्मेवार है। हाँ, भगवान जिम्मेवार है सचमुच। हमें ना ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो कारण है या जिसके कारण से कारण है उसी के पास निवारण है। यदि सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका फिर सल्यूशन भी भगवान ही करेंगे। और यदि सब कुछ हमारे कर्मों से हो रहा है तो हम मिलकर इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, है ना। तो भगवान की मर्जी और कर्मों के बीच में ये बात हमेशा आती है कि मनुष्य क्या करता है, सब कुछ करता है, दिन रात ऐसे कर्म करता है जिससे मुसीबत खड़ी होती है, और फिर कहता है सब कुछ भगवान का किया धरा है तो अब इसे सॉल्व भगवान करेंगे। लेकिन भगवान ना तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और ना ही सल्यूशन को क्रिएट करते हैं। माना सल्यूशन भगवान डायरेक्टली कर नहीं सकते। जैसे आप मान लीजिए आपका बच्चा है, उसका पेट खराब है और वो इसलिए है क्योंकि वो उल्टा सीधा खाता है ना, उसका अपनी जो चॉइस ऑफ फूड है उसके कारण। आप उसका पेट ठीक कर सकते हैं?
अगर वो लगातार उसी प्रकार का भोजन खाता रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, उसे सुझाव दे सकते हैं, उसके हाथ भी जोड़ सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करो, ये भोजन नहीं खाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन फाइनली अगर वो आपके डायरेक्शन को नहीं मानता है तो उसी का पेट दर्द होगा और वो उसी को भोगना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहला नियम है, जो करता है वो पाता है। अगर भगवान करता तो हम सफर नहीं करते। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भगवान होता तो हम सफर कभी नहीं करते, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दुखी भी वही होता है। अगर मैं दुखी हूं तो डेफिनेटली ये मेरा किया हुआ है ना? आज दुनिया में भी आप देखो, एक ग्लोबल पैंडेमिक है, बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड परिस्थिति है, लेकिन हर एक इक्वली दुखी नहीं है। हर एक इक्वली दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कितना दुखी या सुखी होगा वो एब्सोल्युटली उसके पर्सनल कर्मों पर है ना? तो भले ही दुनिया में भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति है और हर एक दुखी भी है, लेकिन हर एक सेम डिग्री में दुखी नहीं है, इक्वली दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक का दुख भी उसके कर्मों से है। तो अगर भगवान क्रिएट करता प्रॉब्लम तो भगवान दुख में होता, लेकिन दुख में हम हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सारी हमारी क्रिएशन है। तो पहला जो क्वेश्चन था मेरा कि हम जो करते हैं वो होता है या भगवान की मर्जी से पता पता हिलता है, तो ट्रू ये है कि कर्म सिद्धांत, मैं जो करती हूँ मैं वो पाती हूँ, और भगवान मेरे कर्म सिद्धांत में या लॉ ऑफ कर्मा में कभी इंटरवीन नहीं करता, है ना? तो जो भी हम करते हैं वो हम पाते हैं, पहली बात ये है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आप हैं और आपका पड़ोसी है। आप जो है बहुत अच्छे कर्म करते हैं, आप ऑफिस टाइम से जाते हैं, काम ईमानदारी से करते हैं, आप अपने जीवन में भी किसी को दुख नहीं देते, किसी को तंग नहीं करते, स्ट्रेस नहीं लेते, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते, आप ठीक से कर्म करते हैं। और आपका जो पड़ोसी है वो सारे गलत कर्म करता है ना? लेकिन वो बहुत पूजा पाठ भी करता है और बहुत अर्चना और साधना और व्रत उपवास सब कुछ करता है, लेकिन आप ये सब कुछ नहीं करते, पर आप कर्म ठीक रखते हैं। तो आपके हिसाब से सुखी किसको होना चाहिए, आपको या नेबर को? हाँ, हमें होना चाहिए। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि भगवान की मर्जी से? वो तो भगवान को खुश कर रहा है ना, फिर तो भगवान उसको उठाकर फल दे देंगे और हम कर्म करते रह जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं तो क्लैरिटी हो जाती है कि हमारे मन में भी यही है कि जो करेगा वो पाएगा, जो अच्छे कर्म करेगा वो सुखी रहेगा, बाकी यदि कोई विकर्म कर रहा है तो उसको दुख होगा। मैं आपको इसमें एक बात और भी कहूँगी, कई बार हम दुनिया में लोगों को देखते हैं और हमारे अंदर एक विचार चलता है कि आजकल सारे पापी बहुत सुखी हैं, है ना? जो पाप कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, वो बहुत सुखी हैं। और मुझे कई बार भाई बहन ये प्रश्न पूछते हैं कि दीदी, जो आजकल तो बुराई का ही बोलबाला है और जो भी करप्ट है या जो भी किसी को तंग करने वाले हैं या दुख देने वाले हैं, वो आजकल बहुत थ्राइव कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, और बाकी जो ईमानदार व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है।
तो इसमें जो बात आती है वो ये है कि हम कर्म को ठीक से समझते नहीं हैं, है ना। कर्म, हमें ये पता है कि हम ब्राइब नहीं लेते, हम करप्शन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकर्म नहीं करते। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। जैसे मैं आपको एक दिन की घटना बताती हूँ। मैं एक बार कहीं से कहीं जा रही थी, तो शेयर्ड कैब में थी। तो उस कैब में कुछ दूर पर एक ऑफिस से एक भाई चढ़ा, गवर्नमेंट ऑफिस था, तो वहाँ से एक भाई चढ़ा। तो उसके हाथों में इतनी फाइलें थी जब वो कैब में चढ़ा। तो मैंने उसकी फाइलें देखी, तो मैंने उसको पूछा ये ऑफिस का काम है? तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आप इसे घर ले जा रहे, घर में करेंगे? तो कहते हैं हाँ। तो मेरे अंदर बहुत उसके लिए रिगार्ड आया कि चलो ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिस का काम अपने छुट्टी के टाइम में भी करते हैं और उनके कारण इतनी सारी हमें सुविधाएं मिलती हैं। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैं चुपचाप बैठी, पर मेरे दिल से बहुत दुआएं निकली। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो मुझसे बात करने लगे, और जब वो मुझसे बात करने लगे तो उन्होंने अपने कुलीग्स से लेके, बॉस से लेके, गवर्नमेंट से लेके, प्राइम मिनिस्टर से लेके हर एक को इतनी गालियां दी। और वो कहते कि हर एक व्यक्ति, कोई अपना काम नहीं करते, सारा काम मुझे करना पड़ता है, और ये भी ऐसा है कि ये बैठा रहता है, वो बैठा रहता है, सब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, मैं ही हूँ जो परेशान हूँ, अच्छे व्यक्ति का तो जीना मुश्किल है। और ऐसा कहते कहते वो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स वो चुप ही ना हुए, और उन्होंने मुझे इतनी बातें सबके बारे में, इतने अपशब्द सुनाए। और फिर जब मैं सुनती गई, उसके बाद एक पॉइंट आया, तो फिर मैं क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो वो चुप हो गए। फिर 2 मिनट के बाद मेरे उतरने का टाइम आने लगा। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी एक बात मानेंगे? तो मुझे कहते हैं क्या? तो मैंने कहा मैं आपको एक बहन की तरह एक सजेशन देना चाहती हूँ। तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ आप बताइए, आप तो बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा आप थोड़ा काम कम किया कीजिए, आपके काम का बोझ प्रकृति सह नहीं पा रही है। तो तो वो बहुत हंसे। तो फिर मुझे कहते आपका मैं मतलब नहीं समझा। तो मैंने कहा अगर आप एक शाम काम करके इतने अपने अंदर कड़वाहट रखेंगे और सबके लिए इतनी नेगेटिविटी देंगे, तो उससे वातावरण बहुत खराब हो रहा है। आप अगर थोड़ा कम काम करेंगे तो भी देश चल जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। तो वो फिर ये बात, इंसिडेंट मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कई बार हम समझते हैं अच्छा काम मतलब बस कि काम किया, लेकिन काम कैसे किया। हाँ चलो ब्राइब नहीं लिया, चलो हम करप्ट नहीं हैं, हम टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए हमारी स्थिति क्या है। तो जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छे लोग सफ़र कर रहे हैं, वो अच्छे लोग इसलिए सफ़र नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, वो अच्छे लोग इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी अच्छाई पर नाज नहीं है। क्योंकि काम तो वो बहुत अच्छे कर रहे हैं हाथों से, लेकिन अंदर उनके लिए कांस्टेंट कंपैरिजन चलता है उनके अंदर, या जेलसी है, या कंप्लेंट है, या क्रिटिसिज्म है, या क्रोध है। और अगर ये दिन रात अंदर चलेगा तो ये जो हम कर्म की परिभाषा यहाँ पर समझेंगे ज्ञान मार्ग में, कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम हाथों से करते हैं, कर्म वो भी जो हम मन में करते हैं। एवरी थॉट यू क्रिएट इज कर्मा। एक एक संकल्प, एक एक विचार जो आप क्रिएट करते हैं वो आपका कर्म है। एक एक शब्द जो आपके मुख से निकलता है वो आपका कर्म है। तो इसीलिए जब व्यक्ति कहता है ना कि मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ पर मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो उसको चेक करना चाहिए वो सिर्फ अच्छे कर्म शायद हाथों से कर रहा होगा,
लेकिन मन से उसके अच्छे कर्म नहीं चल रहे हैं। आप एक बार विचार करके देखना, हमारे अंदर कितनी जेलसी होती है ना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कुलीग भी वही काम कर रहा है, या आपकी जेठानी या देवरानी या कोई भी वही काम कर रहे हैं, या बहन है, भाभी है, कोई भी वही काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और आपके अंदर कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है कि उनके काम की तारीफ ज़्यादा हो रही है, उनके काम की सराहना ज़्यादा हो रही है, मेरे काम की सराहना नहीं हो रही है। और आप उनकी तारीफ के लिए, उनकी सराहना के लिए, उनकी सक्सेस के लिए नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, है ना। कॉन्स्टेंटली अंदर चलता रहता है। 8 घंटे ऑफिस में बैठे, 8 घंटे ये चल रहा है। अब आप सोचो, जब आप किसी के लिए क्रोध रख रहे हैं या क्रिटिसिज्म रख रहे हैं, या किसी के लिए कंपैरिजन रख रहे हैं, या किसी के लिए नेगेटिविटी रख रहे हैं, तो वास्तव में आप नेगेटिविटी किसके प्रति रख रहे हैं? सक्सेस के प्रति, सराहना के प्रति, एप्रिसिएशन के प्रति, है ना। आप समझते हैं आप उसकी सक्सेस को नेगेटिविटी दे रहे हैं, आप उसकी काम को की सराहना को नेगेटिविटी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप नेगेटिविटी किसे दे रहे हैं? सराहना को, सक्सेस को, या एप्रिसिएशन को। और फिर आप कहेंगे वही सक्सेस, वही एप्रिसिएशन, वही सराहना आपके द्वार क्यों नहीं आती? तो अगर आप इसी चीज़ को नेगेटिविटी दे रहे हैं तो आपके घर आएगी कैसे? क्योंकि आपने तो सक्सेस को ही नेगेटिविटी दे दी ना। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं अच्छे लोग सफ़र करते हैं, तो हमें समझना चाहिए अच्छे लोगों की हमारी परिभाषा क्या है। जो हमेशा दुखी रहते हैं, दूसरों से परेशान रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, है ना, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। क्योंकि अच्छाई माना संतुष्टता, है ना। जिसको इतनी इच्छाएं भरी हुई है वो अच्छा कैसे होगा? तो इसलिए जब हम कर्म की बात कहते हैं, तो कर्म माना सिर्फ वो नहीं जो आप हाथों से कर रहे हैं, कर्म माना वो भी जो आप मन में कर रहे हैं, जो आप वाचा से क्रिएट कर रहे हैं। और सिद्धांत यही कहता है कि जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपका भाग्य नहीं बन रहा। अगर मेरा भाग्य नहीं बन रहा तो इसका मतलब मुझे अच्छे कर्म की समझ नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं मेरे कर्म में गैप है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हाथों से तो ठीक कर्म कर रही हूँ, पर मैं मुख से जो बोल रही हूँ, या पीठ पीछे जो मैं संकल्प चला रही हूँ, या अंदर जो मैं मनोभाव उत्पन्न कर रही हूँ, उनमें नकारात्मकता है। तो कर्म के बारे में हम और भी बातें आगे भी समझेंगे, पर इतना आज समझेंगे। अब आती है बात भगवान की। तो भगवान इस सृष्टि को नहीं चलाता, ये सृष्टि एक सुंदर सिद्धांत से चलती है, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत। जो जो करता है सो पाता है ना। और इसमें भगवान इंटरवीन नहीं करता। जो बीज हम बोते हैं वो हमें मिलता है। मैं आपको मुख्य तौर से 3 बातें बता देती हूँ। आप जो भी करते हैं उसके हिसाब से 3 चीज़ें क्रिएट होती हैं। एक, आपकी स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपके मन की स्थिति और आपके शरीर की स्थिति, है ना। क्योंकि वो तो हमने समझ ही लिया कि जो कर्म है, सोच है, उसका प्रभाव मन पर भी पड़ रहा है और शरीर पर भी पड़ रहा है। तो कर्म से हमारा मन और हमारा शरीर प्रभावित होता है। दूसरा, जैसा कर्म हम करते हैं वैसे हमारे संबंध बनते हैं। हमारे आसपास किस प्रकार के संबंध हैं वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करते हैं। और तीसरा,
हमारे आसपास किस तरह की परिस्थितियां हैं वो भी हमारे कर्म पर डिपेंड करती हैं, है ना। तो यदि हम अपने अपने प्रति, सबके प्रति सकारात्मक चिंतन करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, हमारे संबंध भी मीठे बनते हैं और हमारे आसपास की परिस्थितियां भी अनुकूल बनती हैं, क्योंकि जैसी आप एनर्जी रेडिएट करते हैं उसी प्रकार से आपको सब कुछ रिटर्न में मिलता है। तो ये है कर्म के बारे में। अब जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान इस सृष्टि को नहीं चलाते, क्योंकि ये सृष्टि कर्म सिद्धांत पर चलती है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, क्या भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं? क्या भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं? हाँ, सृष्टि को बनाते हैं भगवान। अब मोस्टली कौन कौन कहते हैं हाँ भगवान सृष्टि बनाते हैं? हाँ, हाथ उठाइए। बहुत जन सोचते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है कि भगवान सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि रचते हैं। अब इसमें मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगी, आप उस पर विचार करना। इस सृष्टि को ध्यान से देखिए, इसमें 3 चीजें हैं, आत्माएं, परमात्मा और 5 तत्व। आत्माएं, परमात्मा और 5 तत्व। चौथी कोई चीज है इस सृष्टि में? इस सृष्टि में कोई भी और चौथी चीज है? आत्माएं, परमात्मा और 5 तत्व के अलावा इस सृष्टि में चौथी कोई भी चीज नहीं है, है ना। अब आप देखो, आत्मा और परमात्मा के बारे में अध्यात्म कहता है आत्मा परमात्मा अजर, अमर और अविनाशी है, राइट। और 5 तत्वों के बारे में विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो 5 तत्वों की भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं होती, और आत्मा और परमात्मा की भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं होती। तो जब ये तीनों ही चीजें कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो हम सृष्टि की क्रिएशन की बात क्यों करते हैं? जब ये तीनों चीजें अनादि अविनाशी हैं, तो ये सृष्टि भी अनादि अविनाशी है। तो परमात्मा ना तो सृष्टि बनाते हैं ना सृष्टि चलाते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं वो हम आज समझेंगे। आप देखो, मैंने कल आपको ये बताया, भगवान परमपिता परमात्मा जिनका रूप ज्योतिर्बिंदु है, वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति के सागर हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं हम आत्माएं बुरे कर्म क्यों करती हैं। आप में से कोई भी ऐसा है जो अशांत होना चाहता हो, क्रिटिसाइज करना चाहता हो, कंपेयर करना चाहता हो, गुस्सा करना चाहता हो? कोई भी ऐसा है जो चाहता हो ऐसा करना? हर व्यक्ति क्या चाहता है ना, मैं शांत रहूं। इसीलिए तो ऐसे कोई कोर्स नहीं होते 7 दिन में खूब अशांत हो जाएं, या 7 दिन में बहुत क्रोध करना सीख जाएं। इस तरह के कोर्स कोई ज्वाइन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस तरह की कामनाएं या इच्छाएं किसी की नहीं होती कि हम अशांत हो जाएं, या हम दूसरे पर क्रोध करते रहें, या हम जेलस हों, या हम दूसरे के बारे में बुरा सोचें। ऐसी किसी की इच्छा नहीं होती। लेकिन हम आत्माएं ऐसा क्यों करती हैं? ये जो हमारे अंदर ये जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, ये क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का जो कोशेंट है, जो मात्रा है, वो बहुत लो हो गई है ना। इसलिए आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप बहुत खुशी से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं।
फिर वो एक बात कह देते हैं कुछ ऐसी जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप कहते कोई बात नहीं, जाने दो, है ना, छोटी सी बात है, जाने दो। फिर वो दूसरी बात कहते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा तो उनको नहीं कहना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जाने दो। फिर तीसरी बात कहते हैं, उसके बाद आप कहते हैं ये तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहा है, मुझे गुस्सा गुस्सा करना नहीं आता क्या, मैं भी गुस्सा कर सकता हूँ। और चौथी बात कहते कहते आप उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक दो बात बर्दाश्त करने की आपके अंदर ताकत थी, तीसरी बात तक आपकी ताकत खत्म हो गई, आपकी शांति की शक्ति, आपकी प्रेम की शक्ति खत्म हो गई। इसलिए एक बार एक कहावत के रूप में किसी ने किसी को कहा कि इस दुनिया में सारी बीमारियों का इलाज प्रेम है, प्यार है। तो दूसरे ने कहा नहीं, मैंने बहुत प्यार यूज़ कर कर देखा, लेकिन नहीं होता है इलाज, न रिश्तों का इलाज होता है, न परिस्थितियों का। तो उस व्यक्ति ने कहा आप डोज बढ़ाएं, इंक्रीज द डोज, है ना। तो हमारे अंदर इतना प्यार, इतनी शांति, इतनी खुशी नहीं है कि हम दूसरे के चेंज होने तक वेट कर सके, या हम उनको निरंतर गुड एनर्जी देते रहें। अगर वो नेगेटिव दे भी रहे हैं तो भी हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती। इसीलिए हमारे इस जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है वो हमारी अपनी पॉजिटिव एनर्जी की कमी के कारण है। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी की कमी है, इसी कारण हम नेगेटिव कर्म या विकर्म करते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर है ना। तो जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो वो हमें उस योग में, उस कनेक्शन में वो हमें ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से भर देते हैं। और जब वो हमें भर देते हैं तो उन्हीं परिस्थितियों में हम नेगेटिव कर्म की जगह पॉजिटिव कर्म करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें हम एक बात और समझेंगे, कभी कभी हमारे मुख से ऐसी बात निकलती है ना, आपको पता भी नहीं है कि वो कितने रूड थे, या आपको पता भी नहीं है कि कितनी बड़ी सिचुएशन थी, या कितना उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तो इस तरह की बात हम कहते हैं ना, तो सामने वाला कहेगा हाँ हम भी थे वहाँ, ऐसा भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, दो ही बातें बोली थी आपको, आप तो इतनी ज़ोर से नाराज़ हो गए उस पर। तो आप कहेंगे आपकी तो कोई आत्मसम्मान है नहीं, इसीलिए आपको तो नाराज़गी होती नहीं है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है भाई, है ना। तो क्यों? क्योंकि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति फील करता है बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात, इतना उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, या इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, या इस तरह का व्यवहार कर दिया। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि क्या हो गया, ऐसी भी कोई बात नहीं हो गई। मुझे याद है दो बहनें आई थी, है ना, तो वो अपनी बात सुना रही थी। तो एक कहती है आपको पता है इकलौता भाई है, उसने मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दूसरी कहती है दीदी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, मैं भी वहाँ पर थी। अरे तुम्हारे भाई का ही घर है, उसने दरवाज़ा बंद किया, तुम खोल के अंदर चली जाती, ऐसे क्या बात थी, मैं तो अंदर चली गई और उसने कोई हमें निकाल थोड़ी दिया, उसने हमें प्यार से बिठाया और बोला कि वो क्यों नहीं आई, उसको ज़्यादा ईगो हो रही है, तुम तो आ गई। तो अब आप देखो एक ही परिस्थिति है, उसने दरवाज़ा बंद किया, एक को महसूस हुआ ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया, और दूसरे को लगा दरवाज़ा ही तो है और मेरे भाई का ही घर का दरवाज़ा है, मैं खोल के चली जाती हूँ, है ना, इसमें क्या चला जाता है। तो वो खोल कर चली गई अंदर और बात ठीक हो गई। तो ये जो बातें हैं, हमें एक व्यक्ति को लगता है ये परिस्थिति बहुत बड़ी थी या बहुत बड़ी इंसल्ट की बात थी, और दूसरे को लगता है बात ही क्या थी, बहुत छोटी सी बात थी। एक कहता है मैं तो ज़िंदगी भर अब उस दरवाजे पर नहीं जा सकता या मुड़कर उनसे बात नहीं कर सकता, दूसरा कहता है ऐसी भी कोई बात नहीं हो गई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी हमारी स्वस्थिति ऊंची होती है उतनी हमारे लिए परिस्थिति छोटी होती है। जितनी हमारी आंतरिक शक्ति ज़्यादा, उतना हमारे अंदर परिस्थिति में हमारे
अंदर डिस्टरबेंस होने का चांस कम। तो परमात्मा की जब बात आती है तो परमात्मा क्योंकि गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, तो जब हम परमात्मा से योग युक्त होते हैं तो हमारे अंदर भी प्रेम की, शांति की, सहने की, समाने की, परखने की शक्ति आ जाती है। और जब हम उस शक्ति से भरपूर होते हैं तो वही बातें हमें बहुत छोटी लगती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे एक कोई बता रहे थे अभी, बोले मैं तो जूम पे क्लास नहीं करा सकती। तो मैंने कहा क्यों? तो मुझे कहते सब लोग हिलते डुलते रहते हैं ना, मेरा तो कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। तो मैंने बोला वो हिलते डुलते उसमें आपका क्यों कंसंट्रेशन खराब हो जाता है? तो कहते नहीं, वो वहाँ पर डिस्टरबेंस होती है ना, तो मेरे को तो फिर ध्यान नहीं लगता एक जगह पर। तो मैंने कहा आपको उन पे ध्यान थोड़ी लगाना, आपको तो अपनी बात पे ध्यान देना है। तो कहते पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को तो जैसे ही मैं स्क्रीन पे देखती हूँ कोई हिल डुल रहा है तो मेरा मन भी उनके साथ हिलने डुलने लगता है। तो मैंने उनको कहा नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं पता नहीं आपको क्यों ऐसा नहीं लगता, ये बात तो बड़ी नॉर्मल है कि कोई अगर सामने हिले डुलेगा तो आपकी कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा भी इतना मन वीक नहीं है कि कोई हिलेगा डुलेगा तो हमारी कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी। तो हाँ, फिर मैंने उसको कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके अनुभव में और मेरे अनुभव में डिफरेंस हो। तो ये क्या है कि जिसको जितना कंसंट्रेशन है, अब क्योंकि हम लोग अभ्यास करते आए हैं बहुत सालों से, तो हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई अभ्यास ही नहीं होगा तो फिर उसको ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिलने डुलने की छुट्टी है ना। आप मेडिटेशन की क्लास कर रहे हैं, आप शांत होके करें। लेकिन जब हम कराते हैं तो हमें ये मालूम है कि कोई अगर मूवमेंट भी है तो शांत रह कर हम क्लास करा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, परिस्थिति का प्रभाव हम पर तब पड़ता है जब हमारी स्वस्थिति नीची होती है, और तब हम रिएक्शन में आते हैं। और जब हम रिएक्शन में आते हैं तो हम विकर्म करते हैं। तो परमात्मा हमारे द्वारा कर्म नहीं करते, लेकिन जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं और हम विकर्मों से बचते हैं। हम विकर्म नहीं करते, हम नेगेटिव कर्म नहीं करते, क्योंकि एक शक्तिशाली आत्मा रिएक्शन मोड में नहीं आती। और जब हम शक्तिशाली होंगे, हम विकर्म नहीं करेंगे, तो उसका जो असर है वो हमारे तन पर, मन पर, संबंध पर और जीवन पर नहीं आएगा। तो परमात्मा हमारे लिए कोई कर्म नहीं करते, लेकिन परमात्मा से जुड़ने से, उनसे शक्ति भरने से हम अपने विकर्मों से छूट जाते हैं। हम नए विकर्म करने से बच जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। और दूसरी एक बात होती है कि जैसे मैंने आपको कहा, जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन में हमारी मानसिक, शारीरिक, संबंध की और परिस्थितियों की अवस्था है। अब आप देखो, हम आत्मा कोई आज तो स्टेज पर नहीं आई है ना, हम लोग बहुत समय से यहाँ पर हैं और हमने बहुत सारे विकर्म किए हैं। इसीलिए आज हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं वो इतनी अनुकूल नहीं है। चाहे वो एक्सटर्नल सिचुएशन है, चाहे वो संबंध की अवस्था है, चाहे मन की, चाहे तन की। तो जब ये जो पेपर आ रहे हैं ना, ये जो हमारे सामने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये परिस्थितियों के एग्ज़ाम, संबंधों के एग्ज़ाम, शारीरिक बीमारियों के एग्ज़ाम, तो जब हम आत्मा शक्तिशाली होते हैं तो पेपर इजी लगता है ना। इन्हीं परिस्थितियों को क्रॉस करना इजी हो जाता है। तो परमात्मा ना सृष्टि बनाते हैं ना सृष्टि चलाते हैं। आत्मा जब परमात्मा से योग लगाती है तो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो अपने पुराने विकर्मों के फल को भी चुक्त करने के लायक बन जाती है और नए विकर्म ना करे इस अवस्था में भी आ जाती है।
अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको फाइनली बताऊंगी। हमें ऐसा, हमारे अंदर एक ऐसी धारणा है कि मान लीजिए ये परिस्थिति है और ये मैं हूं और यहाँ भगवान है ना। तो हम समझते मैं परिस्थिति के साथ ऐसे चिपकी रहूं और भगवान को बुलाती रहूं, आओ आओ, है ना, कृपा करो, अनुकंपा करो, मुझे बचाओ बचाओ, है ना, फरियाद करती रहूं और भगवान आएंगे और मुझे परिस्थिति से, है ना, ठीक करेंगे, उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस है, ये परिस्थिति है, ये आप हैं। आप इस समय परिस्थिति से अटैच्ड हैं, आप परिस्थिति से डिटैच होंगे, आप बाबा के पास जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, उनसे पावर लेंगे, खुद आके अपनी परिस्थिति सॉल्व करेंगे। समझ आई बात? भगवान हमारी क्रिएटेड सिचुएशन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्रिएट नहीं की है, तो वो सॉल्व कैसे करेंगे? जो सिचुएशन हमने क्रिएट की है उसको हमें सॉल्व करना है। और कैसे करना है? उस सिचुएशन से अपनी बुद्धि को निकाल, परमात्मा के पास अपनी बुद्धि को एकाग्र कर, उस सर्वशक्तिवान से अपने अंदर शक्ति भरकर और इस परिस्थिति में शक्तिशाली अवस्था में स्थित होकर, जैसे मान लीजिए कि आज एक बच्चा है घर में, वो बच्चा बहुत बिगड़ गया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार माता पिता बच्चों की बहुत कंप्लेन करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि माता पिता कुछ भी जिम्मेवार नहीं है उसके लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेवारी भी है कि बच्चे इस हालत में है। तो मान लीजिए बच्चा है, वो बहुत बिगड़ गया है। अब वो एक परिस्थिति है, किसकी क्रिएशन है? हमारी अपनी क्रिएशन है। अब हम कहें कि भगवान बच्चे को सुधार दो, नहीं। हमें क्या करना होगा कि हमें परमात्मा से योग लगाकर इतना प्रेम स्वरूप, इतना शांत स्वरूप, सहनशील और इतना शक्तिशाली होना होगा कि हम उस बच्चे के साथ लव और लॉ का बैलेंस रख सकें। माना जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट भी हो सके, और जहाँ प्यार से चलाना है वहाँ प्यार से भी चला सके। इमोशनल ना होकर बहुत समझ से उस बच्चे के साथ ऑपरेट कर कर और उस बच्चे को भी शक्ति भी भरे, डिसिप्लिन भी सिखाए और प्यार से उस आत्मा को अपना भी बना कर रखें। लेकिन ये जो पहले की जो परिस्थिति मैंने क्रिएट की है, उसको आज सॉल्व करने के लिए मुझे ताकत भरनी पड़ेगी। हम कहें कि भगवान इसको ज्ञान दो, इसको बुद्धि दो, तो उनके पास कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं है, और बच्चा तो योग नहीं कर रहा है ना, तो बच्चा कैसे पावर लेगा? तो हमें योग करना पड़ेगा और हमें लव और लॉ का बैलेंस बनाकर उस बच्चे के साथ चलना होगा। और ये जो हम अति मोह में लॉ तोड़ देते हैं, अति लव में लॉ तो मोह में लवफुल ज़्यादा हो जाते हैं और लॉ तोड़ देते हैं। और जब हम बहुत क्रोध में होते हैं तो सिर्फ लॉफुल होते हैं और लव बिल्कुल नहीं रखते, तो हम झूलते रहते हैं ना क्रोध और मोह के बीच में। लेकिन उस तरह से ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। हमें मोह नहीं रखना है, जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट होना है, और जहाँ पर हमें प्यार से चलना है वहाँ भले ही हमारी ईगो हर्ट हुई, कुछ भी हुआ है, लेकिन हमें प्यार से चलना है। तो ये जो तरीका है ना, परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि बच्चे ये जो जितनी भी परिस्थितियां हैं, चाहे तुम्हारे मन की, तन की, संबंध की, जीवन की, सब कुछ तुम्हारी अपनी क्रिएशन है। अब तुम्हें क्या करना है? बार बार स्वयं को इन परिस्थितियों से अलग आत्मा समझ, मेरे पास आकर अपने अंदर शक्ति भरकर फिर जाकर अपनी परिस्थितियों के जो, अपने कर्म के जो कॉन्सिक्वेंस हैं, जो सिचुएशन के रूप में आज सामने आ रहे हैं ना, उनके साथ सूझबूझ से और गुणों शक्तियों के माध्यम से उनसे डील करना है। तो ये है परमात्मा का रोल। समझ आई? ओम शांति। थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम योग करेंगे।
ओके, पहला है पास्ट की गलतियों को दूसरे कुरेदते हैं, हाउ टू डील विद दैट। सबसे पहली बात है, क्या आपने अपने पास्ट को रेस्ट कर दिया है? नहीं, हम अपने पास्ट को अभी तक कुरेद रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने जो भी पास्ट में किया वो ठीक किया, और या जो भी आज आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से उसको आप फुल्ली एक्सेप्ट कर चुके हैं या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहले आप अपने पास्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाइए कि ठीक है, मैंने जो भी किया उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं मैं उसके साथ ओके हूँ, और अगर कोई मुझे उसके बारे में ताने भी मारता है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि आई एम ओवर इट। ठीक है, तो पहले हम उसको रेस्ट पर रखेंगे तब कोई और रखेगा। ओके, what is the difference between soul and spirit? They are the same. Soul is the same thing as spirit. Sister, we love our family members so much, our life partner, our parents, our siblings. But when we get angry on them, does that mean we don't love them, or we deplete the energy of love for them? See, हम किसी से प्यार नहीं करते, है ना, वो हमारा सोर्स ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट है। मैंने इस क्लास में कहा नहीं, हम लोग बेसिकली बहुत बड़े बड़े पैरासाइट्स हैं जो दूसरों का खून चूस रहे हैं, है ना। तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है, तो हम हर एक से अपना इमोशनल जो जूस है वो लेते रहते हैं, और जैसे ही वो हमें प्रोवाइड करना बंद करते हैं तो हमें बहुत झल्लाहट होती है और फिर हम उसमें रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम प्यार करते तो हम इस तरह से बिहेव नहीं करते। वो सब हमारा सोर्स है ना, जिससे हम फुलफिलमेंट ले रहे हैं। इसलिए जब वो सोर्स हमारे हिसाब से चलने को मना करता है तो हम उसे दबाव से, प्रेशर से, किसी भी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। Sister, there is never anything which is predestined. People say that you don't get more than your किस्मत। हम ये predestined वाली बात समझेंगे, है ना। predestined कैसे होता है वो हम समझेंगे, इसको हम एक और दिन लेंगे, ठीक है, बड़ा चैप्टर है ये। दीदी, in science when there is more negative source than positive, then the source of negativity on positivity is more, or we can say that there is not any kind of positive source. So this rule is really possible in real life. If the negativity is more in our surrounding, the positive energy is minimal or minimized. हाँ, तो आजकल तो नेगेटिविटी इसीलिए हाई है ना, क्योंकि हम आत्माओं के गुण खत्म हो गए हैं, और जैसे ही हम उस सोर्स से, जो पॉजिटिव ओशन ऑफ पॉजिटिविटी है, उससे कनेक्ट करते हैं तो हम नेगेटिविटी पर विन कर पाते हैं। दैट इज द लॉ। Sister, the choice to walk out of any relationship in life is also a bad karma, even when we feel it is not working well. सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही तो उससे निकल जाना उसका सल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है या नहीं, मैं आज सुना देती हूँ, रिपीट होती है तो हो जाए, कोई बात नहीं। एक बार एक गांव में ना एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो गांव के बिल्कुल एंट्रेंस पर बैठे थे और उनके साथ उनकी ग्रैंड डॉटर बैठी थी। तो एक फैमिली उस गांव में एंटर करती है और वो फैमिली उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूछते हैं, इस गांव के लोग कैसे हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आप जहाँ से आए हैं उसके लोग कैसे थे? तो कहते हैं, वहाँ पर तो ऐसे लोग थे कि बात मत पूछो, उनसे तो बहुत बाल बाल बचे, पीछा छूटा, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तो कहते, इस गांव के लोग कैसे हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते, यहाँ के भी कुछ ऐसे ही हैं, यहाँ के भी लोग ऐसे ही हैं कि आपको मन करेगा इनसे भी पीछा छूट जाए। तो फिर वो अंदर चले जाते हैं। फिर एक दूसरा परिवार आता है, वो भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं बुजुर्ग को। तो बुजुर्ग भी पूछते हैं, आप जहाँ से आए वहाँ के लोग कैसे थे? तो कहते, वहाँ के लोग तुझे इतने अच्छे थे कि उनको छोड़ते हुए आंसू निकल आए, इतना अच्छा लग रहा था उनके साथ कि दिल ही नहीं था कि हम कभी बिछड़े। और तो उनको कहते, यहाँ के लोग कैसे हैं? तो कहते, यहाँ के भी कुछ ऐसे ही हैं, जब यहाँ से भी आप बिछड़ेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा। तो जो पोती थी वो सुन रही थी। तो
तो कहती, दादाजी आप झूठ क्यों कह रहे हैं, एक को आपने कुछ कह दिया, दूसरे को कुछ कह दिया। तो दादाजी कहते, देखो बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जाता है तो अपना दृष्टिकोण अपने साथ ले जाता है और उसको दुनिया वैसी ही नजर आती है जैसा उसका दृष्टिकोण है। इसीलिए अगर हम एक जगह खुश नहीं है तो इसकी बहुत कम संभावना है कि हम कहीं और खुश हो जाएंगे। तो अगर हम एक जगह खुश नहीं है तो हम अपने पर काम कर कर उस जगह खुश हों, उसके बाद भले हमें परिस्थिति बदलनी है तो हम बदलें, लेकिन हम ये सोचें कि यहाँ से भाग जाने से हम खुश हो जाएंगे, ऐसा होता तो मैंने कभी नहीं देखा। आज समाज आया कि नहीं तो मन से भी करना चाहिए। अच्छा, आज समझ में आया कि सिर्फ अच्छा काम हाथ से नहीं पर मन से भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू। चलिए थोड़ी देर परमात्मा को याद करते हैं। कल क्लास नहीं होगी, कल मैं आपको एक लिंक भेजूंगी कोई पुरानी क्लास का, वो आप सुनेंगे और परसों हम मिलेंगे इसी टाइम। चलिए कुछ देर फिर से शांत होकर बैठे। इन शांत घड़ियों में अनुभव करें जैसे मुझ देह से न्यारी आत्मा के सामने मेरे प्यारे पिता शिव बाबा रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु मेरे सम्मुख उपस्थित है। मैं जैसे उस प्रेम की सागर की बाहों में समाई हुई हूं। जिस प्रकार कोई सागर के अंदर केवल ठंडक का अनुभव करता है, ऐसे प्रेम के सागर परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा की सारी क्रोधाग्नि, सारे वैर वैमनस्य विलीन हो गए हैं। मेरी दिल ठंडी हो गई है ये जानकर कि स्वयं भगवान मेरे लिए आए हैं। वो मेरे प्यारे पिता मुझे रोज पढ़ा रहे हैं, अपना माध्यम चुनकर मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान मुझे इतना प्यार करते होंगे। अब जीवन में क्या चाहिए जब स्वयं प्रेम के सागर का प्रेम प्राप्त हो गया। कुछ देर अपने भाग्य के गीत गाएं। वाह मेरा भाग्य, वाह कि मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं जिसे स्वयं भगवान ने अपना बनाया है। अपने दिल को आज खुशी में नाचने दें।
ओम शांति।